Welcome to the Literature Capital. This is the third lecture in the series dedicated to understanding the essentials of poetry. Let us begin our lecture for today. पहले हम इसकी शुरुआत उन डेफिनेशन से करते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में किए थे। एक मीटर और एक फुट मिला करके रिदम डिसाइड करते हैं एक लाइन में। पोएम की एक लाइन में जो मीटर होता है उसे गिनने के लिए हमारे पास फुट होता है। फुट मतलब वो पैटर्न होता है साउंड का जो बार बार रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट होता है हम उसे अकॉर्डिंगली उसके नाम से बुलाते थे, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्रायमीटर, टेट्रामीटर। और जो फुट होता है वो कौन से पैटर्न के साउंड को रिपीट किया जा रहा है उसके आधार पर हमारे पास उनके डिफरेंट नेम्स हैं। कुछ को आयम्बिक कहा जाता है, ट्रोकेइक कहा जाता है, एनापेस्टिक कहा जाता है, डेक्टाइल कहा जाता है, पायरिक, एम्फीब्रैकिक और स्पॉन्डी। ये 7 मुख्यतः हमारे पास मेन फुट होते हैं इंग्लिश पोएम में एम्प्लॉय करने के लिए। और हर एक पैटर्न को, हर एक रिदम को जब भी कोई पोएट एम्प्लॉय करता है तो उसका एक पर्टिकुलर इंटेंशन होता है, क्योंकि हर एक मीटर से रिलेटेड उसका एक इफेक्ट होता है जो पोएट वहां पर जनरेट करना चाहता है। इसलिए वो डेलिबरेटली किसी एक पर्टिकुलर मीटर को या रिदम को चुनता है। पहला जो हमारे पास फुट का कैटेगरी आता है उसे कहते हैं आयम्बिक। आयम्बिक का मतलब है वो नॉइज या वो साउंड बार बार रिपीट होना जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है। डडम डडम डडम, ये अगर फॉलो किया जाए तो उसे आयम्बिक कहते हैं। आयम्बिक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फुट है इंग्लिश पोएट्री में। इसे क्लासिकल कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी एपिक्स होते हैं या जितने भी फेमस प्लेज थे उस जमाने में लिखे जाते थे 15-16 सेंचुरी में, वो आयम्बिक में लिखे जाते थे। आयम्बिक ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के टोन को कॉपी करता है, एक अनस्ट्रेस्ड उसके बाद स्ट्रेस्ड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोएम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। जब हम उसे रिसाइट करेंगे आयम्बिक को दर्शाते हुए तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? A slum but dead my spirit seal। ये पैटर्न जो है A slum but dead my spirit seal, ये पैटर्न 4 बार फॉलो हुआ, एक अनस्ट्रेस्ड फिर एक स्ट्रेस्ड, इसलिए उससे हम टेट्रामीटर कहेंगे। तो क्योंकि हमारा फुट जो था वो आयम्बिक था और जो मीटर हमारा आया वो टेट्रामीटर आया, इसीलिए हम इस लाइन के रिदम को कहेंगे ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उससे है, ये पहली लाइन है, द कर्व शी टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। यहाँ पे भी वही पैटर्न है, एक अनस्ट्रेस्ड के बाद एक स्ट्रेस्ड आ रहा है, पर ये पैटर्न 5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसे हम आयम्बिक पेंटामीटर कहेंगे। ये तो हुई पोइट्री के बाद, इसे ड्रामा में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। मैकबेथ से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ से बात करती हैं तो वो कहती हैं, एंड वॉश दिस फिल्थी विटनेस फ्रॉम योर हैंड। ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को दिखाने का तरीका होता है कि नॉर्मल जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम इसी रिदम में बात करते हैं। एक पोएम के पार्ट को हम लोग थोड़ा स्कैंसन कर लेते हैं कि हम उसे अगर एक्सेंट और अनएक्सेंटेड के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। ये शेक्सपियर की बहुत फेमस सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate, rough winds to shake the darling birds of May, and summer's leaves had all too short a date। इस तरह से हम एक्सेंट और अनएक्सेंटेड को पढ़ सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे आयम्बिक का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुट का कैटेगरी आता है उसे हम कहते हैं ट्रोकेइक। ट्रोकेइक आयम्बिक का उल्टा होता है, क्योंकि पहले इसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। और चूंकि हम लोग आयम्बिक को नॉर्मल कन्वर्सेशन से उसकी तुलना करते थे, तो ट्रोकेइक को हम लोग सुपर नेचुरल के हिसाब से देखते हैं कि जरूर पोएट का इंटेंशन कोई सुपर नेचुरल फील लाने का होगा, बियॉन्ड ह्यूमन कन्वर्सेशन, तब ट्रोकेइक का यूज होता है, उस मूड को दिखाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं मैकबेथ से ही। जब विचेस बात करती हैं वो सुपर नेचुरल एजेंट हैं, तो जब वो बात करेंगी तो वो आयम्बिक में बात नहीं करेंगी, वो ट्रोकेइक में बात करेंगी। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल,
ये उल्टे तरीके से बात कर रही हैं, मतलब दूसरा रिदम इन्होंने यूज किया है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एडगर एलन पो की बहुत फेमस पोएम है द रेवन, क्योंकि रेवन भी सुपरनेचुरल थिंग से वास्ता रखती है, इसीलिए इसमें एडगर एलन पो ने ट्रोकेक फुट का यूज किया है। Once upon a midnight dreary while upon the weak and weary, क्योंकि ये पैटर्न 8 बार रिपीट हुआ है, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, इसीलिए हम इसे ऑक्टामीटर कहेंगे। तो इस लाइन का जो मीटर हो गया, जो रिदम हो गया, उसे हम कहेंगे ये ट्रोकेक ऑक्टामीटर में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी वो पैटर्न है जिसमें 2 स्ट्रेस सिलेबल आते हैं। ये इरेगुलर मीटर होता है, क्योंकि इसे ज़्यादा समय फॉलो कर पाना रेगुलरली ये संभव नहीं हो पाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशन होती है, और जब भी स्पॉन्डी का यूज़ किया जाता है तो पोएट का इंटेंशन होता है कि वो कोई इफेक्ट जनरेट करना चाह रहे हैं जिसमें अर्जेंसी हो, जिसमें कोई फोर्स हो, जिसमें स्ट्रेंथ की बात हो। टेनिसन की पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें टेनिसन ने स्पॉन्डी का यूज़ किया है। ब्रेक 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 ये मोनोसिलेबिक वर्ड है, लेकिन इसमें स्ट्रेस आता है। और दूसरी लाइन में आप देखिए, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ये भी तीनों मोनोसिलेबिक वर्ड हैं, लेकिन तीनों पर स्ट्रेस आता है। ये साथ में है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे स्पॉन्डी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पायरिक। पायरिक जो होता है वो 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल का पैटर्न है एक लाइन में। इसे ज्यादा ग्रीक पोएट्री में देखा जाता था, इंग्लिश पोएट्री में इसका यूज संभव नहीं होता है ज्यादा कर पाना। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, इसमें टू और अ जो है वो अनएक्सेंटेड है, उसके बाद 2 एक्सेंटेड आते हैं, उसके बाद फिर इन और अ जो है वो अनएक्सेंटेड है। क्योंकि ये साथ में है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए जो फुट है वो पेरिक होगा। फिर हमारे पास आता है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक 3 सिलेबल का ग्रुप होगा, जिसमें पहले 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे और तीसरा जो है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। उस तरह के फिट को हम लोग एनापेस्टिक कहते हैं। जैसे लाइक द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन समर इज ग्रीन, इसमें अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड, ये पैटर्न 4 बार रिपीट हुआ, इसीलिए इस लाइन को हम कहेंगे कि ये एनापेस्टिक टेट्रामीटर में है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, विलियम कॉपर की पोएम से है, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, इसमें भी अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये 3 बार फॉलो किया गया, इसलिए हम इसे कहेंगे ये एनापेस्टिक ट्रामीटर में है। फिर हमारे पास आता है डेक्टाइल। डेक्टाइल भी 3 सिलेबल का ग्रुप होता है एक फुट में, इसमें एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से एग्जाम्पल है, टेनिसन ने लिखा था, बहुत फेमस पोएम है। हाफ अ लीग हाफ अ लीग हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, इसमें हाफ एक्सेंटेड है, फिर अ लीग अनएक्सेंटेड है, फिर हाफ एक्सेंटेड है, फिर अ लीग अनएक्सेंटेड है। दूसरी लाइन में हाफ एक्सेंटेड है, फिर अ लीग अनएक्सेंटेड है, ऑन एक्सेंटेड है, वर्ड अनएक्सेंटेड है। तीसरी लाइन में ऑल एक्सेंटेड है, इन द अनएक्सेंटेड है, वेल एक्सेंटेड है, ली ऑफ अनएक्सेंटेड है, डेथ एक्सेंटेड है। तो इसे हम डेक्टाइल कहेंगे। डेक्टाइल फीट का और फुट का यूज किया है टेनिसन ने। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, टेक हर ऑफ टेंडरली, इसमें भी अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड के बाद 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल आते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट तरह के फुट को कहते हैं एम्फीब्रैकिक। एम्फीब्रैकिक में एक एक्सेंटेड सिलेबल जो है 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल के बीच में होता है। शेक्सपियर की लाइन हम देख लेते हैं, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग में फॉली, इसमें भी हम देखिए मोस्ट अनएक्सेंटेड था, फ्रेंड एक्सेंटेड है, फिर शिप जो है वो अनएक्सेंटेड है। तो इस तरह के पैटर्न इसमें फॉलो किए जा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि एम्फीब्रैकिक ये फुट का इसमें यूज किया है शेक्सपियर ने। Okay, that's it for today. In the coming lectures, we'll be discussing more technical points. Thank you so much.